हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने बॉलीवुड में लगातार 15 फिल्में हिट फिल्में का जोड़ा रिकॉर्ड बनाया। उसे कोई एक्टर आज तक तोड़ नहीं पाया। एक वो जमाना भी था जब लड़कियां राजेश खन्ना पर मरती थी और प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए लंबी चौड़ी लाइन लगाते थे। हालांकि हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव दोनों आते हैं और ये दोनों राजेश खन्ना की जिंदगी में भी आया जब उनकी 7 फिल्में लगातार फ्लॉप रही। यह दौर राजेश खन्ना के जिंदगी का सबसे कठिन दौर था। साल 1976 में जब राजेश खन्ना की फिल्म महाचोर बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी तो यह राजेश खन्ना के करियर का सबसे खराब समय था। पर्दे पर उनकी फिल्म फ्लॉप होना शुरू हो चुकी थी, साथ ही घर में डिम्पल के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे। महाचोर के बाद उनकी अगली फिल्में रिलीज हुई। बंडलबाज जो बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन करने के चलते औंधे मुंह गिर पड़ी, यानी कि फिल्म फ्लॉप हुई। राजेश खन्ना जिन्हें हिट फिल्मों की आदत लगी थी उनसे ये फ्लॉप फिल्मों का गम बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। दूसरी तरफ उनकी फिल्मों को टक्कर देने के लिए अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में उतर चुके थे। पर्दे पर लंबी चौड़ी कद काठी वाली एक एक्टर जिसे चेहरे पर मुस्कान कम और गुस्सा ज्यादा था, वो जब दर्शकों के सामने आया तो इन नए अवतार को फैंस ने बहुत पसंद किया। अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन वाले लुक ने फिल्म इंडस्ट्री में नयापन लाया था, जिसे दर्शकों ने सहारा। उनकी फिल्में हिट होने लगी थी और 1975 में आई शोले फिल्म ने तो जबरदस्त कमाई की। एक तरफ अमिताभ हिट होते जा रहे थे तो दूसरी तरफ राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लगी थी। हालांकि राजेश को अभी भी उनकी रोमांटिक छवि पर भरोसा था। 2 फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद राजेश खन्ना को फिल्म महबूबा से बहुत उम्मीद थी, क्योंकि शक्ति समान के साथ उनकी पिछली 3 फिल्में हिट थी। ऐसे में उन्हें यकीन था कि ये फिल्में चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शुरू में फिल्म को थोड़े दर्शक मिले थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी दूर हो गए। इसके बाद राजेश खन्ना की अगली 5 फिल्में भी जबरदस्त फ्लॉप हुई और उन्हें गहरा सदमा लग गया। फ्लॉप का गम भुलाने के लिए राजेश नशे में डूबने लगे। बताया जाता है कि एक रात राजेश खन्ना गम के डूबे देर रात शराब पी रहे थे। हर दिन की तरह काका को छोड़कर उनकी पत्नी डिम्पल और स्टाफ सोने चले गए। उस रात बारिश हो रही थी और सभी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक राजेश खन्ना को जोर जोर से चीखने और रोने की आवाज आई। राजेश खन्ना के चीख सुनकर जब डिम्पल और घर का स्टाफ टेरेस पर पहुंचा तो देखा कि काका जोर जोर से रो रहे हैं। उस मंजर को देखकर डिम्पल भी काफी डर गई थी। यासिर उस्मानी के मुताबिक राजेश खन्ना अपने बिगड़ते करियर से इस कदर टूट गए थे कि वो खुदकुशी करने के बारे में सोचने लगे थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि डिप्रेशन की हालत में वो सुसाइड करने के बारे में सोचने लगे थे। यहाँ तक कि उन्होंने समुद्र में डूब जाने का फैसला भी किया था, लेकिन अंत समय में उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। राजेश खन्ना ने सफलता और असफलता को देखा और जीवन को हर पल में जिया। अपने गमों से टूटते हुए वो खड़े रहे, मजबूती के साथ, और साबित कर दिया कि आनंद मरते नहीं है।